मुझे लग रहा है मिसबा ने, बस मिसबा ये उमैर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी, प्लीज। मिसबा आप ना करें, उमैर कर रहे हैं। ठीक हो गया। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स में हमने देख लिया मल्टी, बाय, यूनी एंड यू मस्ट नो इट्स डेफिनेशन। वी आर हियर द बेसिक न्यूरॉन टाइप, सी हियर। बायपोलर है तो हमारे पास एक्सॉन और डेंड्राइट्स है, राइट। यूनिपोलर है, एक्सॉन है, डेंड्राइट ओनली वन लाई कर है अबव। और फिर मल्टीपोलर में हमारे पास एक्सॉन है और मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। क्लियर। और एक पैरामिडल सेल उन्होंने ड्रा किया हुआ न्यूरॉन का, जो आगे फर्दर साइनैप्स करेगा, यानी अपना कनेक्शन बनाएगा मसल्स के फाइबर्स के साथ। क्लियर जी। Why this ways the cells get information? अब आप देखिए, मैंने आपको बताया जो मेन एक्टिंग सेल्स हैं हमारे, वो क्या है, न्यूरॉन्स हैं। अब वो न्यूरॉन सेल्स कैसे, कौन से वेज हैं कि जिससे न्यूरॉन्स गेट इंफॉर्मेशन। सेल्स ईदर गेन इंफॉर्मेशन बाय सिक्रेटिंग केमिकल्स टू द बॉडी एंड ब्रेन। ओके, यानी कोई केमिकल्स ये सिक्रेट करेगा और फिर बॉडी और ब्रेन को ये मैसेज ट्रांसफर करेगा, व्हाट, न्यूरॉन। और in another way, how it gets information, create and send electrical impulses to get information to the body and the brain. Clear? यानी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी जनरेट करेगा। आगे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इंशाल्लाह फिजियोलॉजी में आप रीड आउट करेंगे इसका होल फंक्शन न्यूरॉन्स का, जो ये आगे फर्दर जाके अपना कनेक्शन मसल्स के साथ बनाएंगे। आप देखिए ब्रेन को एक्शन जाता है, अगर कोई हॉट चीज हो तो हम फौरन एक्ट करके बैक पर लाते हैं अपना हाथ, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल लिया, ब्रेन ने उसको सिग्नल पहुंचाया कि हाँ द थिंग इज हॉट और कोल्ड, सो यू मस्ट डू इट अवे, राइट। तो ये मोटर एक्शन है। तो सेंसरी गया हमारे पास रिसेप्टर, जिसने जाके ब्रेन को मैसेज दिया और आगे फर्दर इफरेंट फाइबर्स के थ्रू एक्शन जनरेट हुआ, तो फिर मोटर एक्टिविटी हुई। क्लियर। तो बेसिकली प्राइमरी जो सेल्स हैं न्यूरॉन्स, इनका ये फंक्शन है। जी, तो फिर इससे ऑनवर्ड्स देख लेते हैं। तो सेल्स कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, सिक्रेटिंग केमिकल्स और क्रिएटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, राइट। आगे आए तो देखें हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं। हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर डिवाइड है किसमें, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए ब्रेन के कौन कौन से लॉब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल इज एट द बैक, टेम्पोरल लाइज अबव द ईयर, राइट। फिर नीचे आप देखें ब्रेन से नीचे जो कंटिन्यूएशन है वो क्या है, ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है और नीचे से स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है। क्लियर। बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए रीजन्स का के नेम्स का। जी। ब्रेन एंड इट्स पार्ट, व्हाट आर द कंट्रोल सेंटर फॉर मेनी ऑफ द बॉडीज फंक्शन। कौन कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन। अभी हम इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा ये कितने सिस्टम्स के साथ मिलकर फंक्शन कर रहा है। पार्ट्स कौन कौन से हैं, ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है, डायंसेफ्लॉन, सेरिब्रम, यू मस्ट नो द नेम्स। कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स भी हैं इसमें ब्रेन में हमारे पास। ब्रेन स्टेम में आए, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया पीछे डायग्राम, ये देखिए हमारे पास लोब्स हैं और उसके नीचे ब्रेन स्टेम रन कर रही है, उसके बिल्कुल बैक पे सेरिबेलम है। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम ब्रेन स्टेम पर। अब ब्रेन स्टेम के भी आगे फर्दर तीन कंपार्टमेंट्स कह लें, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन है। फिर इधर बस इतना पता हो कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिबेलम टू द रिमाइंडर ऑफ द ब्रेन। आपने देखा अभी पीछे डायग्राम में, दोबारा देखें, ये देखें ब्रेन स्टेम है ना, तो ये ऊपर ब्रेन को कनेक्ट कर रही है और पीछे सेरिबेलम को कनेक्ट कर रही है। क्लियर। ये अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स लें, या आप डिटेल में आगे अपने सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फिर इसमें 10 से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज होती हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में बताएं। अभी तक हमने देख लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आगे ब्रेन को देख रहे हैं, उसके पार्ट्स देख रहे हैं। जी, ओनली द पार्ट्स वी आर गोइंग थ्रू। क्लियर। ब्रेन स्टेम हो गया। आगे देखिए सेरिबेलम एंड डायंसेफ्लॉन। सेरिबेलम लाइज एट द बैक साइड ऑफ व्हाट, ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये अटैच होता है टू पोस्टीरियर ब्रेन स्टेम।
और इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये एंटीरियर पोस्टीरियर लोब में डिवाइड है और इसके मेन कंपोनेंट्स थैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इनके क्या क्या फंक्शन है बस यू मस्ट नो अबाउट दैट। ठीक। सेरिबेलम कहाँ है? बिटवीन ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रम। क्लियर? थैलेमस, इसके जो सब कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस याद होने चाहिए। मेरे इमोशंस को कौन कंट्रोल करे? थैलेमस, द पार्ट ऑफ सेरिबेलम व्हिच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। सबथैलेमस मोटर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। एपिथैलेमस सेंस ऑफ स्मेल, स्लीप वेक साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस एएनएस, एंडोक्राइन एंड लिम्बिक एंड बेसिक बॉडी फंक्शंस। जी वॉइस ब्रेक हो रही है सबके पास? चैट बॉक्स में बताएं, किसी ने नहीं बोलना, अनम्यूट नहीं होना। चैट बॉक्स में बताएं। हफ्सा का कनेक्शन वीक है क्योंकि हफ्सा की वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है, ओके फाइन। हफ्सा आप अपना कनेक्शन देखें, रीज्वाइन करें। तो यहाँ तक हमने देख लिया पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन, a little knowledge about that. Cerebrum, what people think of when they think of the brain? So cerebrum is what is thinking component, accounts for the largest portion of total brain weight, divided into right and left hemispheres. आप बस आपको इतना पता होना चाहिए कितने कंपोनेंट्स हैं सेरिब्रम सेरिबेलम। आगे फर्दर इसको बस रीड आउट करें। आगे देखें तो हमारे पास हमने देखा कि नर्वस सिस्टम डिवाइड है दो टाइप्स में, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज है वो हमारे पास उसकी मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन को नाम क्या देते हैं? मेनिंजेस का। meninges, ventricles, cerebrospinal fluid, they are protecting our brain, providing cushion. Okay, so meninges क्या है? जैसे हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स, ये जब हमने जनरल एनाटॉमी पढ़ी है, हमने स्किन की भी लेयर्स पढ़ी थी ना। स्किन में भी एपिडर्मिस, डर्मिस है और आगे फर्दर उसके हमने देखा था लेयर्स को। तो इसी तरह ब्रेन को जो चीज ने प्रोटेक्ट करना है वो मेनिंजेस है। ठीक। ये कनेक्टिव टिश्यू है दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट थिंग्स। द वेंट्रिकल्स होल्ड द cerebrospinal fluid and the cerebrospinal fluid fills the ventricle, the space around the brain, and is found in the spinal cord. Clear? You must know about it. The three things which are protecting brain is what? Meninges, ventricles and cerebrospinal fluid. Clear? आगे फर्दर अब हमने जो डिटेल में देखना है वो है फंक्शन। ये फंक्शंस जो अब मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ ये जनरल एनाटॉमी में बिल्कुल एज इट इज इनको डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1 इज सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय ब्रेन। क्लियर? उधर कौन है? सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो मॉनिटर करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को, फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। क्लियर? फिर आते हैं इसके बाद जो सेकंड फंक्शन है इंटीग्रेशन। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस इनपुट एंड ईदर रिस्पॉन्ड, स्टोर और इग्नोर द इनपुट। क्लियर? आगे फर्दर या तो जो सेंसरी इनपुट आई है उसको आगे ट्रांसफर करना है, उस पर एक्ट करना है या नहीं। This function is being controlled by our nervous system. The third function is control of muscles and glands. अब आप देखें पहले sensory input आई, उसने आगे further stimulate किया और क्या किया कि इंटीग्रेट किया उस मैसेज को, फिर आगे फर्दर हाँ आया कि मोटर एक्टिविटी देनी है या नहीं। दे आर कंट्रोल ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। It controls the major movement of the body, skeletal muscle as well as cardiac muscle, smooth muscle and glands. Homeostasis. Homeostasis is what? Stimulates or inhibits the activities of other systems to help maintain a constant internal environment. So brain is the activity कि आपके digestive system को किस तरह monitor करेगा कि आया भूख लगी है या नहीं लगी. The fibers are there to send the message and then your brain hold it and then you go for eating. Right? Clear? तो ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है ब्रेन। फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, मेंटल एक्टिविटी, द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ दिस फंक्शन। मेंटल एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस। जो हमने अभी देखा कि कौन से पार्ट सेरिबेलम का जो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, थैलेमस। राइट जी, तो यहाँ तक क्लियर है सब आपको नर्वस सिस्टम? ओके, आगे चलें जी। अब हम देखेंगे, जैसे हमने देखा इसके फंक्शन है, होमियोस्टेसिस है, अदर सिस्टम्स के साथ भी ये इंटरेक्ट करके वर्कआउट कर रहा है। तो हाउ डज द नर्वस सिस्टम इंटरेक्ट विद अदर बॉडी सिस्टम्स? नर्वस सिस्टम इन द स्किन। अब स्किन के साथ इसका क्या रिलेशन है? ये नर्वस सिस्टम हमारा रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर। किस तरह? बाय कंट्रोलिंग स्वेट ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर?
फिर इसी तरह स्किन होल्ड द रिसेप्टर फॉर हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, पेन, pressure and vibration so that the nervous system can regulate what happens to the skin. स्किन में हमारे पास रिसेप्टर हैं तो नर्वस सिस्टम हेल्प करेगा इसको रेगुलेट करने में। फिर इसके बाद बोन्स और मसल्स के साथ इसका कैसे लिंक है? नर्वस सिस्टम मेक्स वन अवेयर ऑफ पेन व्हेन अ बोन इज ब्रोकन मेकिंग इट लेस लाइकली फॉर अस टू मूव दैट पार्ट। ब्रेन को सिग्नल जाएगा अगर कोई पार्ट हमारा क्या है डैमेज हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो ब्रेन को मैसेज जाएगा, पेन होगी एंड पेन फाइबर्स हैं जो ट्रांसमिट करेंगे इस मैसेज को। द बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द नर्वस सिस्टम। इसी तरह हमारे पास क्योंकि आप देखें अब हम ब्रेन में जब जाएंगे तो ब्रेन में बोन्स भी तो है ना जो मेंटेन कर रही हैं, ठीक है। तो ऑन द होल जो नर्वस सिस्टम है वो लिंक्ड है। मसल्स, मसल्स में क्या है हमारा कि ये मसल्स के साथ कैसे लिंक्ड है? स्टिमुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन व्हाट ब्रेन। अब मैंने आपको जैसे बताया हमारे पास जो फंक्शंस है उसमें क्या हुआ, पहले सेंसरी इनपुट आई, इंटीग्रेट हुआ, फिर मोटर एक्टिविटी जनरेट हुई। हाँ, वो फिर ब्रेन को मैसेज आएगा आया हमने इस पार्ट को मूव करना है या नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि स्किन पर इवन अगर कोई रिसेप्टर लाइक हमारे रिसेप्टर्स हैं पेन के, प्रेशर के, हॉट एंड कोल्ड के, तो वो जब हम रिसीव करेंगे तो उसके बाद हम हमारा ब्रेन को मैसेज जाएगा, फिर वो इंटीग्रेशन होगी और फिर आगे फर्दर मोटर एक्टिविटी होगी मसल्स की। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? जी प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। इट्स ऑल क्लियर? ओके। मसल्स में ये नर्वस सिस्टम हमारी टोन को मेंटेन करेगा। सेंसरी रिसेप्टर इन द मसल्स टेल द बॉडी वेयर इज क्लियर। जी। अब एंडोक्राइन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ये कैसे लिंक्ड है कि एंडोक्राइन में ये कंट्रोल करेगा रिलीज ऑफ हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स इन टर्न अफेक्ट न्यूरॉन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? न्यूरॉन की ग्रोथ में हमारे हार्मोन्स का बेसिक रोल है। Lymphatic system is what how it's linked with nervous system. It stimulates and inhibits the immunity in ways that are not well understood. Clear? तो immunity के साथ भी इसका रोल है। फिर इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये रेगुलेट करेगा हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को चेंज करने में नर्वस सिस्टम का रोल है। आप देखें ब्लड प्रेशर इज व्हाट, हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज हाई, राइट। तो आगे फर्दर नर्वस सिस्टम में मैसेजेस जा रहे हैं और आगे फर्दर उसको फिर रेगुलेट करने का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है व्हेन द पेशेंट इज गोइंग टू टेक द मेडिसिन टू रेगुलेट इट। रिस्पायरेटरी सिस्टम पर आए, रेगुलेट्स डेप्थ एंड रेट इन विच वी ब्रीथ। क्लियर? बस इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिस्टम्स के साथ कैसे कैसे इसके फंक्शंस हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा सिक्रीशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, रेगुलेट सिक्रीशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, कंट्रोल्स द मिक्सिंग एंड मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। So nervous system is very very important. It's going to help in other systems. Clear? इसी तरह एजिंग की बात करें तो एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे पीपल एजेस so the size and weight of the brain decreases, the senses gradually decline because the number of neurons in this area declines. The function of all other neurons decreases because the number of neurons decline as well, since CNS processing decreases. With age, all the decline starts, right? अच्छा, अब मैंने आपको बताया था एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इधर, ठीक है। सेल बॉडी है। अब आप देखें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सेल बॉडी है, एक्सॉन है और डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। मल्टीपोलर है तो हमारे पास मैनी डेंड्राइट्स हैं और वन एक्सॉन है, ठीक। अब मल्टी एक्सॉन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मोटर और इंटर न्यूरॉन्स में। इसी तरह बाइपोलर हमारे पास जो हैं ये एयर में या आई में पाए जाएंगे। यूनिपोलर हमारे पास कहाँ कहाँ होंगे? ये बॉडीज के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी का मतलब पता लगा ना कि वो सिर्फ मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका सिर्फ वन यूनिपोलर है, वन एक्सॉन है हमारे पास। क्लियर? आगे देखें तो थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की जो क्लास ये है हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये भी याद होनी चाहिए। एक है सेंसरी न्यूरॉन, रिले, फिर मोटर। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, जैसे अभी डिस्कस किया, यूनिपोलर है, ये आगे फर्दर ट्रांसफर कर रहा है सिग्नल को और ये साइनेप्स कर रहा है दूसरे एक्सॉन के साथ। दरमियान में रिले न्यूरॉन आया, उसने आगे फर्दर ट्रांसफर किया मोटर न्यूरॉन को मैसेज और फिर आगे फर्दर एक्टिविटी जनरेट होगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जी स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर?
ओके फाइन। फंक्शनल टाइप्स में अभी डिस्कस हुआ इंटर मोटर सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने देखा फंक्शनल क्लासिफिकेशन को और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को, और न्यूरॉन के बारे में देखा। ये प्राइमरी सेल हैं, मेजर सेल्स हैं ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें से जीए में से जो भी चीजें रह गई होंगी तो वो हम इंशाल्लाह उसको कवर ऑन द होल कर लेंगे। वैसे आप लोगों का ये नर्वस सिस्टम क्लियर है। नर्वस सिस्टम, उसके फंक्शंस, मेजर एक्टिंग सेल्स आर व्हाट, न्यूरॉन्स, उसकी फर्दर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड व्हाट द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। यू मस्ट नो अबाउट दैट। क्लियर? ओके फाइन। चलें ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम कवर करेंगे, और ये नर्वस सिस्टम का जो पार्ट रह गया है मैं देखूंगी, इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग विल कवर दैट, ताकि जीए से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कल आप ऐसा करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपने रीड आउट किया हुआ है ना जीए से, कल की क्लास में ये नर्वस सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है ना, ये आपने एक दफा रीड आउट जरूर कर लेना जीए से, ताकि कोई चीज मिसिंग हो, कुछ समझ ना आए तो आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर सके। क्लियर? प्रिपेयर आपने स्लाइड से ही करना है। ठीक, ठीक हो गया। चले जी, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम क्लास।